हिमालय के तराई में बसल चंपा के फूल लेखा सुगंधित बेतिया के इस धरती के नमन करता ने वाल्मीकि नगर के बाग के दहाड़ पूरा विश्व में सुनल जाला। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के ई भूमि के परिणाम करता ने मंच पर विराजमान यहां के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आरएलएसपी के नेता श्रीमान शिवराज सिंह, सांसद श्रीमान सतीश चंद्र दुबे जी, डॉक्टर यशवंत रविदास, सांसद श्रीमान प्रहलाद पटेल, श्रीमान लाल बाबू प्रसाद, श्रीमान एसपी सिंह बघेल, श्रीमान आनंद कुमार सिंह, श्रीमान संजय कुमार पांडे, श्रीमान रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, श्रीमान मुरली मनोहर पांडे, श्रीमान कन्हैयालाल गुप्ता, श्रीमान अजय यादव, श्रीमान जनक शाह, एक्स एमएलए श्रीमान वीरभंटा जी यादव, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय यात्रा के प्रतीक जिनके आपके भरपूर आशीर्वाद मिले हैं, वैसे आप बेतिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती रेणु देवी, चनपटिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान प्रकाश राय, आइए एक के बाद एक आइए सारे उम्मीदवार, रामनगर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती भागीरथी देवी, नौतन से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान नारायण प्रसाद, लौरिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान विनय बिहारी जी, नरकटियागंज से भाजपा उम्मीदवार श्रीमती रेणु देवी, बगहा से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान राघव शरण पांडे जी, सिकटा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान दिलीप वर्मा जी, वाल्मीकि नगर से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान सुरेंद्र प्रसाद जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे मतदाता भाइयों और बहनों, लोकतंत्र का पावन पर्व ये चुनाव होता है। चुनाव में जितनी ज्यादा जागरूकता होती है, जितना ज्यादा मतदान होता है, जितना ज्यादा निष्पक्ष मतदान होता है, उतना ये लोकतंत्र का पर्व, ये लोकतंत्र की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ये यहां जो 5-15 लोग हैं, देखिए अब ये मैदान छोटा पड़ गया है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए।
आप लाख कोशिश करें आगे नहीं आ पाएंगे। अब वहीं रुक जाइए भैया। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप वहां अब आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया। अब आप घंटों से इंतजार कर रहे हो। एक तरफ भयंकर गर्मी है, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी है, और इसके बीच इधर कोई गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरेगा ना? पक्का? अभी आपको नहीं गिरना है। गिरना है तो महास्वार्थ बंधन को गिरना है, आपको नहीं गिरना है। भाइयों बहनों, पहले और दूसरे चरण में बिहार के मतदाताओं ने, विशेष करके महिला मतदाताओं ने जो अभूतपूर्व जागरूकता दिखाई है, अभूतपूर्व मतदान किया है, इसके लिए मैं बिहार के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अब वो म्यूजिक रहने दो भाई। आपका प्यार मंजूर, अब म्यूजिक रहने दीजिए। अब 8 तारीख को जोरों से बजाइए, आज नहीं। आप लोग तो ऐसे मूड में हो जैसे चुनाव की विजय रैली हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं सचमुच आज आपने मुझे जीत लिया है। क्या मिजाज है आपका, क्या रुतबा है आपका। और ये खबर जब पटना पहुंचती है तो उनकी परेशानी कितनी होती होगी। अहंकार चीज ही ऐसी है जो कभी कभी ऐसी मुसीबतें मोलनी पड़ती है। और इसलिए जिन्होंने अहंकार पाल के रखा है, उनका जवाब ये जनता जनार्दन दे रही है। जनता जनार्दन दे रही है। भाइयों बहनों, कल तीसरे चरण का मतदान बिहार में होने वाला है। मैं इलेक्शन कमीशन को भी बधाई देता हूं कि पहले दोनों चरण और जहां कुछ क्षेत्र उग्रवादी वामपंथियों की चपेट में थे, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, भारी मतदान हुआ, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन भी अभिनंदन का अधिकारी है और बिहार के मतदाता भी अभिनंदन के अधिकारी है। कल तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। जिस जिस इलाके में तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहां भी मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। और मैं विश्वास से कहता हूं कि ये तीसरे चरण वाले पहले और दूसरे चरण के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये तीसरे वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे कि चौथे वाले भी तोड़ेंगे? आप भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे? जब आपकी बारी आएगी, भारी मतदान होगा,
लेकिन भारी मतदान के लिए यहां से जाने के बाद एक एक यहां आया हुआ मेरा साथीदार 10-10 घर में पहुंच जाएगा, 10-10 परिवारों में पहुंच जाएगा, हर एक से मतदान करवाएगा, लोकतंत्र का पर्व मनाएगा। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिसमें बिहार 2-2 दिवाली मनाने वाला है। एक दिवाली 8 तारीख को नतीजे आने पर और दूसरी दिवाली जो हम सदियों से मनाते आ रहे हैं वो दिवाली मनेगी। एक प्रकार से अब बिहार में अंधेरा छटेगा, उजाला होके रहेगा, ऐसा दिवाली से आरंभ होने वाला है। भाइयों बहनों, आपने पिछले दिनों देखा होगा टीवी पर स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था और उसमें नीतीश जी की सरकार के एक मंत्री पैसे तो ले रहे हैं लेकिन साथ साथ बिहार बेचने का वादा भी कर रहे हैं। ये तो कैमरा में पकड़े गए, लेकिन जो नहीं पकड़े गए हैं उन्होंने भी बिहार को बेचने के कैसे कैसे वादे किए होंगे, ये कल्पना करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाइयों, क्या बिहार को बेचने देना है? ये भ्रष्टाचार करके रुपये मांग रहे, रुपये ले रहे हैं, कैमरा के सामने गिनती कर रहे हैं और वादा करते हैं कि अगली बार जब सरकार बनेगी ये तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन तुम्हें 5 और मंत्रियों को भी कुछ न कुछ डालना पड़ेगा। ये देखा था आपने, ये टीवी पे देखा था। ये इन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड किया और उनकी पार्टी के एक साथीदार श्रीमान लालू जी के एमएलए भी कैंडिडेट, वे भी रंगे हाथों कैमरा के सामने पकड़े गए। लालू जी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। लालू जी को लगता है यार तू तो अभी बच्चा है, जरा मेरा चारे वाला घोटाला देख ले, तेरे घोटाले में तो कोई दम ही नहीं है। अरे देख, मैंने इतना बड़ा चारा घोटाला किया, कितनी सजा हुई, और सजा काट लूंगा, तू चिंता मत कर, तू भी मेरे पीछे पीछे आ जाना, जो किया अच्छा किया। ये तो प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। और मैडम सोनिया जी, जरा आप भी तो जवाब दो। ये आपके दोनों साथी जिनके उम्मीदवार रुपयों की थप्पियां लेते लेते, और दूसरे 2 लाख, एक तो है सत्यदेव, नाम देखो था सत्यदेव, और पाप क्या कर रहा है देखा आपने? वो कह रहे ये तो अभी एडवांस है, लेकिन 2 लाख रुपया और ले आओ और काम हो जाने पर दूसरे पैसे पहुंचा देना। भाइयों बहनों, बिहार की धरती पर कैमरा के सामने लाखों रुपयों की लेन देन चल रही है। मैडम सोनिया जी, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। ये जो कैमरा के सामने लेन देन हुई, उसमें आपका क्या कहना है? आपको ऐसा लगता है कम हुई है? आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए थी? आपको ऐसा लगता है तो लिया लेकिन आपको हिस्सा नहीं दिया?
प्रॉब्लम क्या है बताओ तो। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी अनाप शनाप आरोप लगाती है, संसद को चलने नहीं देती है, देश के हित के काम नहीं करने देती है, और यहां पर कैमरा के सामने रुपये बांटे जा रहे हैं, रुपये लिए जा रहे हैं, बिहार बेचा जा रहा है, लेकिन वो मुंह पे ताला लगा करके आपके पास भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, बिहार से जब तक ये भ्रष्टाचार की भीषण बुराई को हम नहीं मिटाएंगे, हम बिहार को विकास की दुनिया पे नहीं ले जा पाएंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। ये कभी कभी कहते हैं बिहारी और बाहरी, बाहरी बाहरी। ये देश में कभी सुना है कि देश के प्रधानमंत्री को भी कोई बाहरी कह दे? क्या देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के सभी राज्यों का प्रतिनिधि है कि नहीं है? देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य उसके अपने हैं कि नहीं है? देश के प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्यों के प्रति प्रेम समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री कभी बाहरी हो सकता है क्या? बाहरी हो सकता है क्या? अगर आपका एक मुख्यमंत्री मान लीजिए पटना से चुनाव जीता हुआ है और मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो क्या वो बेतिया का माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? बेतिया उसकी जिम्मेवारी मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? क्या बेतिया के अंदर उसको बाहरी माना जाएगा क्या? ये कौन सी बातें लेकर के घूम रहे हो? देश के प्रधानमंत्री को जो बाहरी कहते हैं, वो इसलिए कह रहे हैं इनके पेट के अंदर एक पाप पड़ा हुआ है, पाप पड़ा हुआ है। वो पाप ये है कि वो 1,65,000 करोड़ रुपया के पैकेज को ठुकराने के लिए, अपने अहंकार के लिए, उसको ठुकराने के लिए रास्ते खोज रहे हैं, रास्ते खोज रहे हैं। आप मुझे बताइए, 15 साल तक जंगल राज चला कि नहीं चला? चला कि नहीं चला? 15 साल तक लालू जी ने राज किया कि नहीं किया? 10 साल तक अहंकारी नेता ने राज किया कि नहीं किया? ये दोनों ने मिलकर के 25 साल बिहार में सरकार चलाई कि नहीं चलाई? मुझे बताइए, बिहार में पलायन रुका क्या? नौजवान को रोजगार मिला क्या? नौजवान को बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता? ये पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? बिहार के नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? 25 साल कम नहीं होते। अरे बड़े भाई छोटे भाई, ये बड़े भाई छोटे भाई की सरकार 25 साल यहां चली, लेकिन बिहार के नौजवान को रोजी रोटी के लिए अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके जाना पड़ा, अपना गांव छोड़ करके जाना पड़ा, अपने खेत खलिहान छोड़ करके जाना पड़ा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहने आया हूं, आपसे मैं कहने आया हूं, मेरे बिहारी नौजवान को बाहरी बनने के लिए मजबूर किसने किया? मेरे बिहारी नौजवान को धक्के मार मार करके बिहार से बाहर क्यों कर दिया गया? मेरे बिहार के नौजवान को बाहरी बन करके अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर किसने किया? और इसलिए भाइयों बहनों, ये बिहारी और बाहरी की बात करने वाले श्रीमान लालू जी, श्रीमान नीतीश कुमार, आप ही लोगों ने बिहार के नौजवानों को बाहरी बना दिया है, उनको बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। मां बाप से बेटों को अलग करने का आपने पाप किया है।
और इसलिए भाइयों बहनों, हम विकास करना चाहते हैं। और ये वादा खिलाफी करने में कैसे मशहूर है साहब। आप देखिए, नीतीश बाबू ने लालू जी को एक चिट्ठी लिखी थी। नीतीश बाबू का लालू जी को प्रेम पत्र आपने पढ़ा है? पढ़ा है? बड़ा नमूना है ना। कैसी कैसी गालियां दिए उन्होंने लालू जी को, कैसे कैसे आरोप लगाए, भयंकर से भयंकर आरोप स्वयं नीतीश जी ने लालू जी पे लगाए हैं। और आज वही नीतीश बाबू लालू जी की शरण लेकर के बैठे हैं। ये जनता के साथ धोखा है कि नहीं है? अरे ये तो खुद के साथ भी छलावा है, खुद के साथ भी छलावा है। सार्वजनिक जीवन में ये शोभा नहीं देता है, लेकिन सत्ता सुख की भूख आपको ये पाप करने के लिए हमेशा हमेशा आदत डाल चुकी है। और लालू जी नीतीश जी के लिए क्या कहते थे? लालू जी नीतीश जी को क्या प्रमाण पत्र देते थे? वो कहते थे कि नीतीश ऐसे हैं, दुनिया में उनका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। कहते कि नहीं कहते थे? नीतीश जी लालू जी को कहे, लालू जी नीतीश जी को कहे, और दोनों मिलकर के अब जनता को भ्रमित करने के लिए मैदान में आए हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? ऐसे लोगों पे विश्वास कर सकते हैं? सार्वजनिक जीवन में विश्वास है सबसे बड़ी पूंजी होती है भाइयों। ये विश्वासघात करने वाले लोग हैं, उन पर अब बिहार कभी भरोसा नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, आज मुझे बताइए, पूरी दुनिया में बिहार के चुनाव पर लोगों की नजर है। अगर भ्रष्टाचार रहते हुए बिहार का भाग्य बदल सकता है क्या? मैं नीतीश बाबू को याद कराना चाहता हूं। नीतीश बाबू ने कहा था कि मेरी सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ेगी और भ्रष्टाचारियों की जो मिल्कियत है वो जब्त करेगी। भ्रष्टाचारियों के जो घर है, बंगलो है, वो जब्त करेगी और उसमें स्कूल खुलवा देंगे। ऐसा कहा था ना? भ्रष्टाचारियों के घर कब्जा करके वहां स्कूल खुलवाएंगे। नीतीश बाबू, ये बाकी लोगों का तो छोड़ो, लेकिन आपने जिसके साथ चुनावी समझौता किया है, जिनको भ्रष्टाचार के लिए कोर्ट ने सजा दी है, जरा उनकी मिल्कियत तो जब्त करके स्कूल चालू करो। लालू जी की मिल्कियत जब्त करके वहां तो स्कूल चालू करो। जरा जरा एक तो सच्चाई का काम करके दिखाओ। नीतीश बाबू, आप यहां कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त करूंगा, मिल्कियत जब्त करूंगा और उसमें स्कूल खुलवाऊंगा। ये लालू जी आपके सामने उदाहरण है। मैं जरा इसको नीचे करो भाई, पीछे नहीं दिखता है, नीचे करो उसको, नीचे करो इसको, नीचे करो, नीचे करो, पीछे नहीं दिखता है लोगों को। इसको नीचे कर दो भैया, आपका पर्दा पोस्टर नीचे कर दो। शाबाश, समझदार हो आप। भाइयों बहनों, इन्होंने ये वादा किया था। मैं जरा और आगे जाना चाहता हूं। अभी आपके खुद के एक मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री इस चुनाव के समय कैमरा के सामने लाखों रुपया लेते पकड़े गए हैं। उनकी मिल्कियत जब्त क्यों नहीं की? जरा जवाब दो। उनके बंगलों पर जब्त करके स्कूल चालू क्यों नहीं किया? जरा बिहार की जनता को बताओ। आपने कहा था कि आप स्कूल चालू करोगे। आपके विधायक उम्मीदवार सत्यदेव,
उनकी मिल्कियत जब्त की क्या? उनके घर में स्कूल चालू किया क्या? कैमरा के सामने रंगे हाथ रुपये लेते पकड़े जा रहे और 2-5 लाख रुपया और मांग रहे हैं। क्या आपने उनकी मिल्कियत जब्त की क्या? भाइयों बहनों, चुनाव के नारे देना अलग बात है, अगर जिगर है जरा करके दिखाओ, तब पता चलता है भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। भाइयों बहनों, आज बिहार में कई दिनों से आरक्षण में चोरी करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। आरक्षण में चोरी करने के षड्यंत्र चल रहे हैं और सामान्य मानवी को तो समझ भी ना आए, इस प्रकार से पिछले दरवाजे से अंधेरे में चोरी करने के खेल चल रहे हैं। इन खेल को पहचानने की जरूरत है। और नीतीश बाबू, लालू जी का तो ये पुराना पेशा रहा है, उनकी तो पुरानी आदत रही है और बड़ी चतुराई से कर लेते हैं। जैसे चारा हड़प कर दिया गया, अब आरक्षण में से 5% हड़प करने का खेल चल रहा है। दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, जिनको बाबा साहब आंबेडकर ने आरक्षण दिया है, उसमें से 5% आरक्षण चोरी करने का खेल चल रहा है। और नीतीश जी, लालू बाबू का खेल है कि 5% दलितों में से, 5% महादलितों में से, 5% पिछड़ों में से, 5% अति पिछड़ों में से, ऐसे सब में से 5% आरक्षण की चोरी कर लो और संप्रदाय के आधार पर दूसरे संप्रदाय के लोगों में ये 5% आरक्षण दे दो। ये दलितों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये दलितों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये महादलितों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये पिछड़ों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये आदिवासियों के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये अति पिछड़ों के साथ अन्याय है कि नहीं है? भाइयों बहनों, इस चुनाव में हमने संकल्प करना है, हम इस प्रकार की ठेकेदारी करने वाले, वोट बैंक की राजनीति करने वाले, हमारे अधिकार छीनने का जो कोशिश कर रहे हैं, हम कतई नहीं करने देंगे। और आरक्षण जो गरीबों को बाबा साहब ने दिया है, आरक्षण जो दलितों को दिया है, आदिवासियों को दिया है, पिछड़े और अति पिछड़ों को दिया है, उसमें से एक तस्सु भर नहीं लेने देंगे। ये हमको संकल्प करने का ये चुनाव है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में हम देख रहे हैं, एक तरफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, दूसरी तरफ सुशासन के लिए लड़ाई है। आज बिहार में ऐसी सरकार चल रही है कि जहां पर सुशासन का नामो निशान नहीं है। अपहरण ये यहां का उद्योग है। लालू जी के इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, लालू जी का इस चुनाव में एक ही एजेंडा है, एक नीतीश जी को धूल चटा देना, दूसरा अपने बेटों को बिठा देना। लेकिन लालू जी को मालूम है, आप लालू जी का चेहरा देखते हो, बेटे जीतेंगे कि हारेंगे, बेटे जीतेंगे कि हारेंगे, बेटा बचेगा कि नहीं बचेगा, बेटों को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। आज उनको बिहार की चिंता नहीं है, बेटों की सीट बताने की चिंता है, बेटों की सीट बताने की चिंता है। बिहार की जनता उनके बेटों को भी जिताने के लिए आज तैयार नहीं है। इतना गुस्सा बिहार की जनता को है भाइयों। बिहार की जनता बिहार को लूटने देना नहीं चाहती है और इसलिए ये बिहार की जनता का गुस्सा है और ये गुस्सा प्रकट हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने चुनाव प्रारंभ होने से पहले
1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज और 40,000 करोड़ पुराने वालों में से जो दिए नहीं थे वो दिए। 1,65,000 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों मुझे बताइए, 1,65,000 करोड़ रुपया जब बिहार की धरती पर उतरेगा, बिहार का भाग्य बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिहार के नौजवानों की जिंदगी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिहार में स्कूल चालू होंगे कि नहीं होंगे? बिहार में अस्पताल चालू होंगे कि नहीं होंगे? क्या जंतर मंतर से स्कूल खुलता है क्या? क्या जंतर मंतर से खेत में पानी आता है क्या? क्या जंतर मंतर से नौजवान को रोजगार मिलता है क्या? क्या जंतर मंतर से माताओं बहनों को सुरक्षा मिलती है क्या? इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। सारा खेल खत्म। अब विदाई पक्की है। आपने देखा होगा, कभी कभी कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न व्यक्ति हो, कितना ही धनी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन अगर उसके परिवार में कोई बीमार हो जाए, अगर कोई बीमार हो जाए तो वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, अच्छे से अच्छी अस्पताल में जाता है। ऑपरेशन करना पड़े तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ऑपरेशन करवाता है। दवाई भी लेनी है तो अच्छे से अच्छी दवाई का प्रयास करता है। अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए जितना धन खर्चना पड़े खर्चता है, जितनी बुद्धि लगानी पड़े लगाता है कि नहीं लगाता है भाई? हर कोई व्यक्ति परिवार में कोई बीमार हो जाए तो करता है कि नहीं करता है? करता है ना। लेकिन उसके बावजूद भी जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो कितना ही पढ़ा लिखा इंसान हार जाता है, थक जाता है। उसको लगता है अब ये रिश्तेदार को बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब डॉक्टर नहीं बचा सकते तो फिर वो तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक के पास जंतर मंतर करवाता है, जंतर मंतर। भाइयों बहनों, ये भी ऐसे थक गए, ऐसे हार गए हैं, अब उनको लगता है जनता तो सहारा नहीं है। अब बिहार की जनता रूठ गई है। अब बिहार की जनता के आशीर्वाद मिलने की संभावना नहीं है। अब इसलिए एक ही जगह बची है, जंतर मंतर। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र का अपमान है कि नहीं है? क्या लोकतंत्र का अपमान हम सहेंगे क्या? क्या ये जंतर मंतर वाले हमारा दिमाग ठीक करेंगे क्या? क्या ये जंतर मंतर वाले सरकार बनाएंगे क्या? भाइयों बहनों, सरकार लोकतंत्र से बनती है, मंत्र तंत्र से सरकारें नहीं बनाई जाती। लोकतंत्र से सरकारें बनती है, वो लोगों को समर्पित होती है, लोगों के लिए काम करती है। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं आपसे आग्रह करने आया हूं। हमने 1,65,000 करोड़ का पैकेज दिया। बिहार में नीतीश जी ने कहा था पिछले चुनाव में कि मैं बिहार में बिजली पहुंचाऊंगा, और अगर बिजली नहीं पहुंचा पाऊंगा तो 2015 में मैं वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा, ऐसा कहा था। बिजली पहुंचाने का वादा किया था। बिजली आई भाई। अरे बिहार में आज भी 4,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है मेरे भाइयों। 4,000 गांव जिन्होंने 25 साल तक सरकारें चलाई, वो 4,000 गांव में बिजली का एक खंभा नहीं लगा पाए हैं। वो आपको बिजली देने के वादे करके वोट ले गए थे, और आज कहा था कि बिजली नहीं लाऊंगा तो वोट नहीं मांगूंगा। आज फिर से वोट मांगने के लिए आ गए। आपके साथ धोखा किया कि नहीं किया? आपसे वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने आपसे वादा तोड़ा उनका नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? ये वादा खिलाफी करने वालों के लिए लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होती है भाइयों।
मैं जब चुनाव में यहां आया था, इसी मैदान में आया था, और चुनाव में मैंने कहा था कि मैं 50,000 करोड़ का पैकेज दूंगा। प्रधानमंत्री बनने के पहले मैंने कहा था कि मैं 50,000 करोड़ का पैकेज दूंगा। लेकिन जब सरकार में बैठा, बिहार की हर चीज की बारीकी का अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि मेरे प्यारे बिहार को 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा 50,000 करोड़ नहीं, 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया जाएगा, और 40,000 करोड़ पुराने 1,65,000 करोड़ का पैकेज। और 1,65,000 करोड़ में आपके इस इलाके में, बेतिया में, नेशनल हाईवे 28B बेतिया कुशीनगर सेक्शन का 2 लेनीकरण पेवर सोलर के साथ करने के लिए 300 करोड़ रुपया, रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए 250 करोड़ रुपया, वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, सुगौली, मुजफ्फर के साथ साथ सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए 400 करोड़ रुपया, और बिजली पहुंचाने का मैंने वादा किया है, उसलिए इस इलाके को 300 करोड़ रुपया। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन मुझे डर है, भाइयों बहनों, मुझे डर है कि हम पैसे तो देंगे, लेकिन ये अहंकारी नेता ये बिहार में क्या हाल करके रखा है देखो। पैसे देने के बाद पैसों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमने उनको 1,000 करोड़ रुपया, 1,000 करोड़ रुपया सर्व शिक्षा अभियान के लिए भेजा, लेकिन अभी तक 1,000 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाए हैं। 1,000 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए हैं। हमने हेल्थ मिशन के लिए 500 करोड़ रुपया भेजा, लेकिन 500 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए हैं। हमने दलित, SC, ST, OBC इनके लिए 300 करोड़ रुपया भेजा, अभी तक वो 300 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे पाए हैं। भाइयों बहनों, ग्रामीण सड़क बनाने के लिए उनको करीब 1,600 करोड़ भेजा, अभी तक वो करीब 900 करोड़ रुपया बैंक में सड़ रहा है, पैसे भी उठा करके खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये बिहार का भला करेंगे? क्या ये बिहार का भला करेंगे? क्या ये बिहार का भाग्य बदलेंगे? क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव विकास के लिए लड़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, विकास के लिए वोट देने के लिए आग्रह करता हूं। और इसलिए मैंने कहा है, मेरा 6 सूत्री कार्यक्रम है, बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई, कमाई और दवाई। बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई, कमाई और दवाई। बिहार के नौजवान की पढ़ाई की व्यवस्था हो, बिहार के नौजवान को रोजगार के कमाई की व्यवस्था हो, बिहार के बुजुर्गों को बीमारी में दवाई की व्यवस्था हो, बिहार के गांव-गांव बिजली हो, बिहार के गांव-गांव पानी हो, बिहार के हर गांव को सड़क से जोड़ा जाए। ये बिजली, पानी, सड़क, पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन मुद्दों को लेकर मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सभी साथियों को विजयी बनाइए। मेरे साथ बोलेंगे सभी भारत माता की, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।